नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं लौट आया हूँ अगला लेक्चर लेके जो था स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो समझाने जाने वाला हूँ वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एनैंशियोमर्स। ये बात तो बहुत बार सुनी होगी आप लोगों ने कि ये एनैंशियोमर वो एनैंशियोमर कैसे फाइंड करते हैं ये वो। ओके, तो सबसे जो इजीएस्ट डेफिनेशन है इस चीज का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और वो सिर्फ इजीएस्ट ही नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं होते। तो एनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही एक बहुत ही जल्द और छोटा सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज एक अल्फाबेट है और कुछ भी है जो सिमेट्रिकल नहीं है। सपोज बी एक अल्फाबेट है, आप लोगों को पता होगा। तो इसको हमने आईने के सामने खड़ा कर दिया, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस होगा। तो ये देखो, अगर ये दिस कंपाउंड और ये जो चीज है, इसको बी तो नाम दे ही दिया है हमने ऑलरेडी, इसको हम लोग कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं वाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर ईच अदर्स एनैंशियोमर्स, और ये जो मैंने अभी कहा था कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल ये वो, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सपोज अगर मैं इसी को मूव करना चाहूं कहीं पर, लेट मी सिलेक्ट मूव। अगर इसको मैं इसके ऊपर मूव करना चाहूं, यहाँ पे तो कवर्ड हो जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये दोनों कभी भी एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे, क्योंकि वन इज राइट हैंड फेसिंग, अगला इज लेफ्ट हैंड फेसिंग। तो ऐसे ये एक के ऊपर एक रह जाएगा। तो ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक के साथ हम लोग एक को, सॉरी पूरा कांड हो गया, व्हाटएवर, तो हम लोग एक के साथ एक को मिला नहीं सकते। तो इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मैंने कहा, इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल भी कुछ होना चाहिए। यस, सपोज एक सिमेट्री वाला कंपाउंड लो या लेटर लो। ये क्या है? ओ है हमारा। आप लोगों को पता ही होगा ओ तो सिर्फ सर्कल है, वो तो हर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? ये भी ओ होगा। तो अब आप लोग देखो, ये ओ और ये ओ ये तो आइडेंटिकल है, दीज आर सुपर इम्पोजेबल। अगर एक को लेके दूसरे के घर में आप बैठा दो तो आप लोग नहीं समझ सकते हो कि कौन सा क्या है। तो दीज आर सुपर इम्पोजेबल। So what are these? These are not enantiomers. Okay, this was the most basic definition. enantiomer का और क्या प्रॉपर्टी होता है? और एक प्रॉपर्टी होता है जो आप लोगों का मोस्ट फेमसली नोन है, वो है दे रोटेट पीपीएल। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये तो पहले से पढ़ा होगा। इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड को मॉड कह दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज एक पीपीएल जा रहा है, सपोज विद इन दिस कॉम्पाउंड। ओके, कॉम्पाउंड में सपोज एक एनैंशियोमर रखा है, एनैंशियोमर 1 रखा है। तो ये कैसा रोटेट हो जाएगा? ऐसा कुछ तो रोटेशन होगा। सपोज दिस इज थीटा। तो सिंपली अगर इसको हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनैंशियोमर में रख दे जो E2 होगा और जो उसका मिरर इमेज होगा, तब रोटेशन कैसा होगा? तब एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस थीटा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनैंशियोमर्स। ये आप लोगों को हर पॉइंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब से लगेगा। तो नाउ लेट अस बिल्ड अप ऑन दिस। इससे पहले पिछले जो लेक्चर में थे आप लोगों को मैंने ये भी पढ़ाया था कि क्या अगर R इज राइट हैंड रोटेटिंग, L जो S होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड रोटेटिंग होगा।
ऑल्दो वी कैनॉट से कि आर हमेशा राइट होगा या एल हमेशा लेफ्ट होगा, बट हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो आप देखो, सपोज मैं एक और खूबसूरत सा कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ पिछले दिन के जैसा ही। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, और क्या करा जाए, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो इस वाले का हमें कैलकुलेट कर लेने दो बहुत ही जल्दी से। ये तो फोर्थ प्रायोरिटी है, इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी है। पिछले वीडियो में मैंने गलती किया था ना ऐसे कैलकुलेट करने में। तो 1 से 2 से 3 ये किस तरफ जा रहा है? एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, रुक जाओ घड़ी देख लेने दो। या दिस इज डेफिनेटली क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगले दिन की तरह मैं गलती नहीं करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे मिरर ड्रॉ करने दो। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा होगा? आर होना चाहिए, राइट? ओके, तो अब इसका जो मिरर इमेज होगा उसका हाइड्रोजन ऐसा होगा। जस्ट जैसा मिरर इमेज होता है वैसा देख देख के बनाओ। ओके, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl। अगेन अब इसका कैलकुलेट करो। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी तो चेंज नहीं होगा। दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4, मतलब इग्नोर्ड। 1 से 2 से 3 कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसका मतलब S। तो आप लोग देख सकते हो हमेशा कार्बन्स ऑफ एनांशियोमर्स, कार्बन्स ऑफ एनांशियोमर्स have opposite spatial configurations। ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख दो इफ एनी, मतलब अगर एक कार्बन में सारे हाइड्रोजन हुए या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हुए या एक से ज्यादा सेम ग्रुप हुए, किसका आर किसका एस, फिर तो उसका कोई स्पेशल ओरिएंटेशन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन कार्बन। सपोज एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ओके, ये वाला आर है, ये वाला एस है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। तो इसका जो एनांशियोमर होगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, उसका आर एस हो जाएगा और एस आर हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर ये पूरा कंपाउंड x डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये वाला x डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, सपोज इसको हम कहते हैं A, इसको कहते हैं B, सो इफ आई मेक अ सॉल्यूशन और any within a box if I keep a mixture, ये जो मिक्सचर है इसमें अगर 50% A और 50% B डाल दूं तो अल्टीमेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट कर जाएगा। सो दिस मिक्सचर वुड बी कॉल्ड अ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिक्सचर इन विच rotation is with rotation, the optical rotation goes to external compensation। external compensation का क्या मतलब है? एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरा वाला मॉलिक्यूल कैंसिल आउट कर रहा है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। वो कब होता है? आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ एनांशियोमर्स। अदर देन दिस वन छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फिशर प्रोजेक्शंस। अब ये फिशर प्रोजेक्शन क्या है? ये कुछ भी नहीं है। दिस इज एन इजी वे टू रिप्रेजेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। आपको शायद पिछले वाले वीडियो में लगा होगा कि पहले इवन स्विचिंग करो, रोटेट करो, हाइड्रोजन को पीछे ले जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना।
आपको नहीं, जिन लोगों ने क्रिएट किया था ये सब चीजें उनको भी कॉम्प्लिकेटेड लगा था, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने एक इजियर सोल्यूशन ढूंढ लिया। इसमें क्या कहते हैं हम लोग ऐसे दिखाते हैं कंपाउंड्स को, ए बी सी डी। यहाँ पे जो हॉराइजेंटल लाइंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बन जो है ना, दिस कार्बन रिप्रेजेंट्स अ काइरल कार्बन, काइरल या एसिमेट्रिक कार्बन। अब आप लोग पूछ सकते हो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है? अभी तो ऑलरेडी पढ़ लिया है आप लोगों ने कि जिस कार्बन में नो टू ग्रुप्स आर सिमिलर। तो ये जो हॉराइजेंटल लाइन होते हैं, दीज आर बेसिकली वेजेस, मतलब दीज आर कमिंग आउट ऑफ योर पेज टुवर्ड्स योर माउथ। और जो वर्टिकल होते हैं, दीज आर इनसाइड, मतलब पेज के अंदर चले जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग क्यों किया? ऐसे में हमारा जो स्विचिंग का नीड है वो कंप्लीटली डिसअपियर कर जाता है। मैं आप लोगों को जल्दी से एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आप लोगों को उसके बाद फिशर ही अच्छा लगेगा। सिर्फ सपोज H Br Cl और लेट्स से CH3, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट प्रायोरिटी? ये वाला भूल जाओ। ओके, व्हाट इज 1? ये। व्हाट इज 2? ये। व्हाट इज 3? ये। किस तरफ जा रहा है? लेट्स सी, लेट मी वॉच द क्लॉक, क्योंकि इसमें मैं हर बार गलती कर देता हूं खुद। एज लॉन्ग एज आई थिंक इट्स क्लॉकवाइज, राइट। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसमें तो डैश वेज हमें कुछ नहीं पता है, सिंपल छुटकू से लिख लो पास में कि VCr HCS। V मतलब VH मतलब वर्टिकल हॉराइजेंटल। वर्टिकल हॉराइजेंटल क्या? ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी, अगर ये वर्टिकल होता है तो क्लॉकवाइज में R देगा, अगर ये हॉराइजेंटल होता है तो क्लॉकवाइज में S देगा। यहाँ पे क्या है? हॉराइजेंटल है तो HCS। तो आप सब देख ही सकते हो कि दिस वुड बी S कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिमिलरली आप लोगों ने तो अब मिरर इमेज बनाना भी सीख लिया है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर देता हूँ। आप देख सकते हो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इफ दिस इज S, दिस हैज टू बी R। सो आवर पॉइंट रिमेन्स प्रूवन कि ये भी काम करता है। अभी भी S का रिफ्लेक्शन R है और R का रिफ्लेक्शन S है। सो इस वीडियो के लिए इतना तक ही काफी है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे अबाउट मेसो कंपाउंड्स व्हिच आर सच कंपाउंड्स जिसमें ऑप्टिकल सेंटर्स है मोर देन वन, मतलब काइरल कार्बन, पर फिर भी वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाते। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन और कैसे नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन को उसके चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंड उसके बाद एक क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस क्लासेस हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जाते कि बाकी लोग भी ये देख सकें। आई एंड आकाश टीच ऑन अनअकैडमी, बट यहाँ पे यूट्यूब पे पूरा अनअकैडमी प्लस लेवल का कोर्सेज हम लोग फ्री में दे रहे हैं आप लोगों को। सो प्लीज इसका आनंद उठाइए और दूसरों को भी उठाने दीजिए। दैट वाज द टाइम। गुड बाय।